न पूछो कि मेरा इरादा क्या है, आप पूछ लो हमसे कि मेरा खुद से वादा क्या है। मेरा वादा है आपके साथ चलने का, मेरा वादा है आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का, मेरा वादा है इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ अलग करने का। मैंने जो सोचा है मैं उस क्रियाकलाप को लगातार अनवरत रूप से अंजाम दे रहा हूँ। मैं लगातार अपनी कार्यशैली पर प्रतिबद्ध हूँ। मेरी कोशिश लगातार ये है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो। मैं अपना प्रतिफल आपके प्रतिफल से जोड़ना चाहता हूँ। मेरा वादा है मैं वो आपसे जो भी वादा किया हूँ मैं उसे निभाना चाहता हूँ। ये जो सीरीज आप देख पा रहे हैं, जो मैंने मरकरी लिखा है, जहाँ मैंने बुध लिखा है, आप वाकिफ हो चुके हैं, हम ग्रह की बात कर रहे हैं। आगामी ऐसे 8 सीरीज यानी 8 ग्रहों के बारे में अलग अलग 8 प्रकार से मैं रोचक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। रोचक जानकारी के साथ साथ उसमें एग्जाम की दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले तमाम प्रश्नों का भी जिक्र होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपके रोचक जानकारी के प्लेलिस्ट में भी शामिल होगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं, तथा यह आपके जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में भी शामिल होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो आज की महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और खुशहाल हैं। तो मिलिए, जुड़िए और पूरे मनोवेग से जुड़ने का प्रयास करिए। आइए हम आपको सैर कराते हैं इस बेहतरीन ग्रह का। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने साथ अंतरिक्ष में, जहां हम वाकई में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें जाना ही होगा, हमें इस सफर पर चलना ही होगा। आइए हम आपको सपनों में सैर कराते हैं। आप एक ख्वाब हमारे साथ सजोइए, एक कल्पना आप हमारे साथ जोड़िए। मान के चलिए कि आज हम लोग रात में इस सफर पर निकलने वाले हैं। एक बहुत लंबी दूरी है, लेकिन मैं बहुत ही वेग से आपको वहां ले जाने वाला हूं। सफर है हमारा, रात के 11 बज चुके हैं और हम बुध ग्रह के आसपास पहुंच चुके हैं। हम बुध ग्रह की कक्षा में घूम रहे हैं। हमने वहां देखा कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। बुध ग्रह अपने अक्ष पर घूम रहा था। वो सारी बातें, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा था और बुध ग्रह अपने अक्ष पर भी घूम रहा था। हमें जानकारी मिली कि बुध ग्रह 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। 88 दिनों में। इसका तात्पर्य हमारी पृथ्वी से क्या है कि बुध पर एक वर्ष में 88 दिन होते होंगे। बुध अपने अक्ष पर 59 दिनों में एक परिभ्रमण करता है, जिसका मतलब हमारी पृथ्वी से क्या है, जिसका तात्पर्य है हमारी पृथ्वी से है कि यहाँ 59 दिन जो लिखा है, इसका मतलब हुआ यहाँ एक दिन 59 दिनों के बराबर है। एक दिन का मान 59 दिनों के बराबर है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर बहुत ही कम वेग से घूम रहे हैं। कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर जितने वेग से घूमता है वह उसका अक्षीय गति कहलाता है, और ठीक इसी गति के कारण ही उस ग्रह पर दिन और रात होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी एक दिन में अपने अक्षीय गति पर चक्कर लगा लेती है, अतः यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। ठीक इस अनुरूप आप यहाँ भी तुलना कर सकते हैं। 59 दिन है, इसका मतलब हुआ हमारी पृथ्वी से रिलेशन जोड़ा जाए, इसलिए क्योंकि वहाँ कोई मानवीय जीवन नहीं है, यानी सारी परिकल्पनाएं हमें ही करनी और सोचनी और समझनी है। अगर हम इस परिकल्पनाओं को अपने माध्यम को उस बुध ग्रह के सहारे जोड़ लेते हैं तो हम यह प्राप्त करेंगे, हमें रिजल्ट के रूप में यह मिलता है कि यहाँ 30 दिनों का हमारा जो दिन है उस 30 दिन के बराबर दिन है, और इसी 30 दिन के बराबर यहाँ की रातें हो जाएंगी। तो लंबी लंबी रातें और लंबे लंबे दिन हैं। कहाँ पर? इस बुध ग्रह में। हम बुध ग्रह के काफ़ी समीप पहुँच चुके थे। हमें समीप पहुँचने पर यह पता चला कि बुध ग्रह वाकई में आकार में काफ़ी छोटा है। अगर हम अंतरिक्ष का भ्रमण कर रहे हैं तो हम बहुत महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे।
बुध ग्रह का आकार काफी छोटा था। यह ज्ञानीमीड जो कि उपग्रह है बृहस्पति का, जो कि उपग्रह है बृहस्पति का, टाइटन जो कि उपग्रह है शनि का, इससे भी छोटा है, इनसे भी छोटा है। हम और करीब पहुंचने वाले थे, फिर हमें लगा कि ये बहुत ही मोटी चट्टान का बना हुआ है। इसका जो आवरण है वो काफी कठोर है और इस पर काफी खुरदरे लाइनें खींची गई हैं। और वो खींची नहीं गई है, सचमुच बनी हुई है। यानी किस ग्रह पर झुर्री है, तो इस बात को भी जाने, इसे हम झुर्रीदार ग्रह कहेंगे। झुर्रीदार ग्रह क्योंकि इस ग्रह के पृष्ठ पर इस तरीके की लंबी छोटी इस तरीके की लाइनें देखी गई और इससे निष्कर्ष निकाला गया। हम इस तथ्य पर पहुंचे क्योंकि हम ये जानकारी हासिल कर रहे थे, हम एक पर्यटन की भूमिका निभा रहे हैं अंतरिक्ष में। फिर हम उस शोध के बारे में जान पाए कि अच्छा, इसका कारण ये था क्योंकि यहाँ पर लौह तत्व की अधिकता है हमारी पृथ्वी की तरह। यहाँ पर लौह तत्व की अधिकता है हमारी पृथ्वी की तरह। आगे देखिएगा जरा, फिर हमारी परिकल्पनाओं का तो कोई अंत नहीं है। हम मनुष्य हैं और कुछ भी सोच रहे हैं। अब हमने सोचा कि अगर यहाँ लौह तत्व है, हमारी पृथ्वी के जैसा यह भी ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा कर रहा है, तो क्यों ना हम अपना जीवन यहाँ निर्वहन कर लें। ऐसी सोच जब हमारे दिल में, मन में, मस्तिष्क में विकसित हुई तो किसी ने हमें ठोकर लगा दी। यानी हमारे दोस्त ने हमसे कहा, अरे यार, यहाँ कैसे संभव है, क्यों नहीं संभव है, उसका कारण समझिए। दिन का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, जहां आपका जीवन संभव नहीं है। आप 50 डिग्री सेल्सियस झेल नहीं पाते हैं, आप 450 डिग्री सेल्सियस कैसे झेल पाओगे। दूसरी बात, रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसका मतलब हम तो बर्फ बन जाएंगे, हमारी कुछ ही क्षणों में मृत्यु हो जाएगी। तो हमारी दूर दूर तक जीवन की परिकल्पना तो निराधार साबित हो गई। हम अपने सपने में सैर कर ही रहे थे, हमारा सपना जो सज रहा था सपने में वो टूट चुका। जो हमने परिकल्पना की कि हम बुध ग्रह पे रह लेंगे, वो परिकल्पना हमारी बेकार चली गई, हमारी सोच धूमिल हो गई। लेकिन हम निराश नहीं हुए। हमने कहा, हम आपके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इस घनत्व के मामले में ध्यान दीजिएगा, घनत्व के मामले में हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि घनत्व के मामले में भी ये महाशय काफी आगे थे। इनका घनत्व था 5.43 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारी पृथ्वी का घनत्व है। तुलना कर रहा हूं, हमारी पृथ्वी का घनत्व है 5.51 ग्राम सेंटीमीटर प्रति ये चीज क्यूब। ये मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, क्लियर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के बीच में। यह हमारी पृथ्वी से 26 गुना छोटा है बेचारा। कितना छोटा है? 26 गुना छोटा है। लेकिन कठोरता तो देखो महाशय की, इतने ज्यादा ये कठोर है ना कि इतना छोटा होने के बाद भी घनत्व के मामले में बहुत ही मामूली अंतर है पृथ्वी से। ये निष्कर्ष निकला कि बुध ग्रह काफी कठोर है। बुध ग्रह काफी कठोर है। यहां पर लौह तत्व की अधिकता हो सकती है, यहां पर चट्टानों की अधिकता हो सकती है। इस निष्कर्ष को हम समझ चुके थे। लगे हाथ हमने ये चेक करना चाहा कि अगर हम बुध के धरातल पर उतर जाएं, सचमुच पहली बार 1970 में यहां पर विमान भेजा गया था। 1970 में पहला विमान यहां गया था। पहला अंतरिक्ष यात्री मान के चले, पहला विमान यहां पहुंचा था 1970 में। हमारी परिकल्पना है, हम किसी विमान से नहीं गए हैं, हम सपने की रात है, हम अपनी परिकल्पनाओं को सोच रहे हैं।
हम चाँद की धरातल पर उतर तो आए हैं और हम सपने में बुध की धरातल पर उतर रहे हैं। हम जब वहाँ उतरते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारा वजन काफ़ी कम हो गया है। हमारा वजन हमें काफ़ी यानी हम बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। तो ध्यान देना, ये इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, इस ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 38वां हिस्सा है। यानी आप समझ सकते हैं, अगर आप पृथ्वी पर 100 किलोग्राम के हैं तो आप बुध पर 38 किलोग्राम के भार के माने जाएंगे। होगी बात क्लियर? तो स्पष्ट जानकारियां आप ले जा रहे हैं। आप हमारे साथ बुध को सपने में देख रहे हैं। आप हमारे साथ बुध पर सपने में पहुंच चुके हैं। हम अपने दोस्तों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ अब हमारी परिचर्चा चल रही है। हमने कहा तो हम लोग तो बुध के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं। बुध चक्कर लगा रहा है, बुध पर जीवन संभव नहीं है, बुध पर ऐसी तमाम बातों का आकलन हम कर पाए हैं। हमारा विश्वास ना टूटे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ ही रहे हैं और कुछ हमारी परिकल्पनाओं का अंत नहीं हो रहा है। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, इनको कब खोजा गया, किसने इसे देखा पहले, क्या ये हमारी पृथ्वी से देखे जा सकते हैं? हमें इसका उत्तर मिला, जी हाँ, सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। गैलीलियो ने देखा, किससे देखा? टेलीस्कोप। आप इसे सूक्ष्मदर्शी कहें। गैलीलियो ने सबसे पहले इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा, टेलीस्कोप के माध्यम से देखा, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। किसने? देखने वाले कौन थे? गैलीलियो जी। एक प्रश्न आपके एग्जामिनर आपसे पूछते होंगे कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख पाते हैं। नंगी आंखों का मतलब क्या हम अपनी आंखों को कपड़ा पहना लेते हैं? नहीं। नंगी आंखों का मतलब हुआ कि हमें किसी अन्य यंत्र का प्रयोग नहीं करना है। तो नंगी आंखों से जब भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि आप पृथ्वी पर मौजूद हैं और आप ही देखने वाले हैं, अतएव पृथ्वी को छोड़ दिया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए। नंगी आंखों से देख पाएंगे, ये आपकी पृथ्वी है, आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं। इसके ठीक पहले आपको शुक्र मिला था, उसके पहले आपको बुध मिला था, इसके बाद यहाँ आपको मंगल मिला था, और यहाँ आपको बृहस्पति मिला था, और यहाँ आपको शनि मिला था। तो 1 2 3 4 5 यानी इस पृथ्वी को छोड़कर ये 5 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख पाते हैं। हम बुध को भी खुली नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये हमें चमकते हुए तारे की तरह नजर आता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे और हम वापस चले आए कि अब हमें अपनी अंतरिक्ष यात्रा को यहीं विराम देना चाहिए। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ हम वापस अपने धरातल पर लौट आते हैं। लेकिन हमारी अभिलाषाएं अभी थमी नहीं थी। हमने अपने पूर्वजों से जानना चाहा, हमने अपनी किताबों से पूछना चाहा कि आप के बारे में और क्या क्या जानते हैं वो लोग। तो किसी ने कहा कि इनका जो नाम है मरकरी, इनका जो नाम है मरकरी, ये क्यों रखा गया मरकरी? ये एक रोमन देवता के नाम पर इनका नाम रखा गया, और रोमन वासी इन्हें देवता मानते थे। इन्हें सांझ और भोर में देख करके अपनी मनोकामना, अपनी दुआएं मांग लेते थे वो रोमन वाले। तो रोमन ने इन्हें देवता माना, जिसे हमने मरकरी कहा। क्लियर होगी बात? तो मरकरी की बातें हुई कि क्यों नाम रखा गया। अद्भुत ये है, सुमेरियन सभ्यता थी। सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने इसी चांद को कह रहा हूं, इसी मरकरी को चांद माना। सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने इसे नाबू कहा, और सुमेरियन सभ्यता के लोग नाबू किसको कहते थे? देवता को। रोमन वालों ने इसे मरकरी देवता माना, सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने इसे नाबू देवता माना। अद्भुत है ये बात।
चुंबकीय क्षेत्र का जमाना है। अगर आप बुध पर चले जाएंगे, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, बुध पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये अपनी तरफ आपको खींचेगा बहुत ही ज़्यादा। वायुमंडल तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। हम जब वहाँ पहुँचे थे तो हमने देखा कि यहाँ वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल नहीं था, वायुमंडल तो था ही नहीं, वायुमंडल नहीं था। क्लियर होगी बात? तो हम लोग जो बुध ग्रह की बातें कर रहे हैं, हकीकत में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। फिर हमें याद आया कि जब हम बुध ग्रह की धरातल पर पहुंचे थे, तब हमने वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा था, बहुत बड़ा गड्ढा, बहुत ही विशालकाय गड्ढा। फिर हम अपनी किताबों में सर्च कर रहे थे कि वो गड्ढा क्यों बना, कैसे बना। तो हमें उत्तर मिला कि सूर्य के आसपास जो उल्का पिंड है, सूर्य के आसपास जो उल्का पिंड है, वही उल्का पिंड इस बुध ग्रह से यानी इस मरकरी से टकराते रहते हैं। एक बहुत बड़ा उल्का पिंड मरकरी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। और उस गड्ढों को भी जान लें हम तो बेहतर ही है। देखिएगा, महत्वपूर्ण बात यहां शेयर कर रहा हूं आपके साथ। उल्का पिंड जो कि सूर्य के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, ये कब किसी ग्रह से टकरा जाए राम जाने। उल्का पिंड टकरा गया बुध से, बना गया कौन सी घाटी, कैलोरीज घाटी। कैलोरीज घाटी कहाँ है, बुध ग्रह पे। किससे बनी है, उल्का पिंड से। आप चांद पर चले जाओगे ना, आपने चांद पर, वहां पर भी उल्का पिंड ने एक घाटी बनाई है जिसका नाम है मोरिया घाटी। आप अपनी पृथ्वी पर चले आओ ना भैया, यहां भी आपको एक घाटी मिल जाएगी जिसे आप कहते हैं लोनार झील। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, यह भी किसके द्वारा बनी है, उल्का पिंड के द्वारा बनी है। क्लियर है? तो महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंची हैं। सूर्यास्त होगा यहाँ पर छुप करके, सूर्योदय होगा वो भी छुप छुप करके। जैसे हम छुप छुप कर तमाम काम करने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त छुप छुप कर होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त छुप छुप कर होता है किस ग्रह पर, बुध ग्रह पर। ज्योतिष में कहा गया कि अगर बुध ग्रह यानी आपकी कुंडली में बुध ग्रह सही से नहीं रह रहा है, यानी बुध ग्रह कुंडली में विपरीत चला गया है, बुध ग्रह बेकार हो गया है, यानी कुंडली के दृष्टिकोण से ज्योतिष में माना गया कि बुध के दोष क्या होंगे। अगर बुध दोष हो गया यानी बुध ग्रह नाराज हो गया, यानी बुध ग्रह के साथ मंगल और चांद ने अपनी दोस्ती बना ली, तो पक्का मान के चलना नुकसान हो जाएगा। ज्योतिष में कहा गया, ज्योतिष में यहां बात ज्योतिष की थोड़ा सा छेड़ देता हूं। ज्योतिष में सूर्य और शुक्र को बुध का दोस्त माना गया है, और अभी हमने कहा चांद और मंगल को शत्रु माना गया है। अगर ये बुध इन मंगल से या शत्रु के साथ आपकी कुंडली में आ जाता है तो आप पर दोष हो जाएगा, आपकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, आपके बुद्धि विवेक पर इसका बहुत बड़ा गहरा असर पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे। आप सोचिए जरा, जिस पढ़ाई से आपका नाता है, हमारे ज्योतिष को भी ये भाता है। हमारे ज्योतिष ने कहा कि बुध ग्रह को निराश मत होने दीजिएगा। सच में अगर बुध ग्रह से आपका नुकसान हो रहा है, आपको नौकरी और बिजनेस में तरक्की नहीं मिल रही है, तो अगर आप ज्योतिष के जानकार हैं, ज्योतिष को मानने वाले हैं, तो आप अपनी गाय को, और अपनी नहीं हो तो किसी दूसरे की गाय को हरा चारा खिलाइए। किस दिन? बुधवार को। बड़े बड़े पत्ते वाला पौधा लगाइए, आपका बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। चलिए, ये तो ज्योतिष की बातें थी। बहरहाल जो हमारे शिक्षा के महत्वपूर्ण कंटेंट थे, मैंने उनसे भी आपको जोड़े रखा। मैंने आपसे कहा कि मैं अद्भुत जानकारियों के साथ हाजिर हूं। एक एक ग्रह के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको पूरी तरीके से देने के लिए मैं प्रयासरत हूं और प्रतिबद्ध भी हूं।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।